आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज का टॉपिक आया है कि पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या हम व्रत कर सकते हैं, व्रत करें या ना करें, पूजा करें या ना करें। काफी सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में पहले से ही हैं, तो कुछ सवाल हमने यहाँ लिख लिए हैं आपके, एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है, पितृपक्ष में एकादशी व्रत करें या ना करें? बिल्कुल होगा भाई, पितृपक्ष में एकादशी व्रत होगा। होगा तो कैसे होगा? पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है इंदिरा एकादशी। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगर में इंद्रसेन नामक एक राज्य करता था, बड़ा ही धर्मपरायण राजा था। एक दिन देवऋषि नारद उनके पास आए। उन्होंने बड़ा मान सम्मान आदर सत्कार किया देवऋषि का। तो देवऋषि ने उनसे कहा कि मैं यमपुरी से होकर आ रहा हूं, वहां मैंने आपके पिताजी को देखा। तो आपके पिताजी ने मुझे बताया कि इस समय मैं नरक में पड़ा हुआ हूं और यहां से निकलने के लिए आप इंद्रसेन से कहो कि वो मेरे लिए कुछ करे ताकि मेरी यहां से मुक्ति हो सके। तब ऐसे में इंद्रसेन ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि श्री देवऋषि ये बताइए कि वो किस कारण से यमपुरी में गए। वो तो बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, उन्होंने तो पाप नहीं किया, फिर वो कैसे यमपुरी में पहुंच गए? तो उन देवऋषि नारद ने कहा कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और हरिवासर के समय अपने व्रत को खोल लिया। हरिवासर का समय वो समय होता है जब एकादशी तिथि समाप्त हो रही होती है, तो तुरंत बाद के समय को हरिवासर कहा जाता है। इस समय में 99% लोग यही गलती करते हैं, लोगों की देखा देखी, यूट्यूब पर देख देख के कुछ भी ऐसा करके बाबा श्याम का नाम का, श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान के नाम का एकादशी रखना तो शुरू कर दिया। उनको ये भी नहीं पता कि एकादशी व्रत किस एकादशी से शुरू किया जाता है, कैसे किया जाता है और व्रत का पारण कब होता है। लोगों को तो पारण का ही मतलब नहीं पता। अब हमने यहाँ अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखा है, एकादशी का व्रत कर लिया, रात को 12 बजते ही बाबा को ये भोग लगा दिया, खीर चूरमे का भोग। एकादशी को खीर और चावल बनाई नहीं जाती, लेकिन रात को 12 बजे ही बाबा को भोग लगा दिया। तो क्या वो रात को 12 बजे बना के लेके आए हैं? ना भाई, वो पहले से ही बना के रखे हुए थे। चूरमे का भोग लगा दिया। अरे जब आपका व्रत है या नहीं है भगवान का, तो कम से कम इसको तो बख्श दो यार। और जब उनको कुछ कहता हूं तो वो खाने को दौड़ते, तुझे क्या पता रात को 12 बजे? तो रात को 12 ही बजे भाई, हुआ क्या है, क्या अलग हुआ है बताओ? वेद पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार तिथि सुबह 4 बजे के बाद बदलती है, न कि 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख बदली जाती है, तिथि नहीं बदली जाती, याद रखना। और यहीं से आप पाप के भागीदार बन रहे हो। पहले तो खुद व्रत नहीं किया, खुद पाप कर रहे हो। चलो नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम उसको तो पाप में मत डालो। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर रात के 12 बजा सकते हो तो सुबह के 4 भी तो बज सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर इतना समय, इतना पैसा लगा के आप यहां तक पहुंचे हो तो सुबह 4 बजने का इंतजार करो। 4 ही घंटे की देरी है बस। जैसे ही तिथि समाप्त होती है उस समय को हरिवासर बोला जाता है। उस दौरान अगर आप अपना व्रत खोल लेते हो या भगवान को भोग लगा देते हो तो आप पाप के भागीदार हो भाई। व्रत करो या ना करो, पाप के भागीदार हो आप लोग। यही इस राजा के साथ हुआ। हरिवासर के समय व्रत खोल लिया, अन्न अंदर गया, भगवान का भोग लगाया, पाप लगा तो आज यमपुरी में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में राजा इंद्रसेन ने देवऋषि से पूछा कि प्रभु बताइए अब मैं क्या करूं? तब देवऋषि नारद ने कहा, पितृपक्ष की जो इंदिरा एकादशी है आप उसका विधि पूर्वक व्रत करिए। सुबह सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करिए। सामने बैठकर संकल्प लीजिए। मान के चलो सामने बाबा श्याम की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, दीपक जलाइए। दीपक जला के हाथ में जल लेके संकल्प करिए, हे श्री श्याम सुंदर, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, महिला है पति का नाम बोलेगी, मैरिड महिला पति का नाम बोलेगी, बाकी पिता का नाम बोलेंगे। नाम ये है, गोत्र ये, इस जगह के निवासी हैं। आज पावन पवित्र इंदिरा एकादशी का पवित्र पर्व है, सुबह का समय है, आपके दीप जला दिए गए हैं। तुलसी दल के साथ फलों का भोग लगेगा। फलों में भी केले का भोग लगाइए, क्योंकि पीला विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और केले हर मौसम में हर जगह पर आसानी से मिल जाते हैं। फलों का भोग आपके श्री चरणों में समर्पित है, स्वीकार करिए। और इसका पूरा फल हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को देते हैं। अगर किसी गंदी चेष्टा के कारण वो किसी नरक में पड़े हुए हैं तो उनको मोक्ष गति प्रदान करके अपने चरणों में जगह दीजिए, ऐसा बोल के जल छोड़ दो। अब आपका सारा दिन व्रत रहेगा। आप चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, जूस पी सकते हो, फलाहार कर सकते हो। अन्न मत खाइएगा, फलाहार आप कर सकते हो। उसके साथ अगले दिन, यानी देखो हम हर एकादशी की
एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा और पारण कब है, ये सारी चीजें डालते हैं भाई, इसी यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं भाई, अपना प्यार बनाए रखो। इस समय ये वीडियो बना रहा हूं, 5.5 लाख फॉलोवर हैं इसके। दुनिया की नजर में ये सब्सक्राइबर होंगे, मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में 5.5 लाख श्याम प्रेमियों का परिवार है ये। और ये मेरे ठाकुर जी ने मुझे इतना बड़ा, किसी के घर में 5 सदस्य इकट्ठे नहीं रहते, हमारे पास 5.5 लाख श्याम प्रेमी इकट्ठे हैं। छोटी बात है कोई भाई? मैं तो बिल्कुल भी छोटी नहीं मानता। क्या था मुझ में? जब तक बिके न थे कोई जानता ना था, सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया भाई। बन जाओ इस परिवार के सदस्य, है कोई शर्म नहीं है। यहां पर वीडियो पहले से ही डाल दी जाती है कि उस दिन व्रत है और इस समय पारण करना है। तो पारण का समय दिया गया है, हर बार पारण का समय अलग होता है, उसी समय में पारण किया करो, उससे आगे पीछे नहीं। व्रत का पारण करो, भगवान को भोग लगाओ, मूंग चावलों की खिचड़ी का, खीर का, हलवे का, पूरी, कुछ भी भोग लगाओ, लेकिन इसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। आप खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के भोग में मत लगाना भाई प्याज लहसुन का प्रयोग आप। उसके बाद जिन लोगों की श्राद्ध तिथि एकादशी को है, वो श्राद्ध एकादशी को नहीं निकालेंगे, क्योंकि एकादशी और चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले की जो तिथि है उस दिनों में श्राद्ध नहीं निकाला जाता। क्यों? एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता। श्राद्ध कैसे निकाला जाता है? अन्न दिया जाता है, तभी तो श्राद्ध निकलता है। एकादशी के दिन अन्न देना पाप की भागीदारी होती है, इसलिए एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को निकलता है। और चतुर्दशी नरक तिथि होती है, नरक की तिथि है वो, उस दिन श्राद्ध नहीं निकाला जाता। तो चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या के दिन निकाला जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे में आप अन्य लोगों को भोजन करवा के, अपने पितरों का श्राद्ध निकाल के, भगवान का भोग लगा के फिर खुद भोजन ग्रहण कर सकते हो। ये आपका एकादशी का व्रत संपन्न हुआ। उस समय में भी हाथ में जल लेके संकल्प करो कि मैंने ये व्रत किया है, ठाकुर जी, इसका पूरा पुण्य आप मेरे सभी पूर्वजों को दे दीजिए और उनकी मुक्ति करवा दीजिए। आप देखोगे कि सौपन के माध्यम से आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। अरे सच बताऊं, मुझे हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि तेरे साथ जीवित नहीं, तेरे साथ तो मरे हुए लोगों का आशीर्वाद है। उसका कारण यही है, पितरों की वीडियो बनाई आप लोगों ने, देखी आप लोगों ने, वैसा ही किया, वैसा ही करते ही आपके पितर आपके घर आए, पितृ शांत हुए, पितृ मुक्त हुए, पितृ जो प्रेत बने हुए थे वो पितृ बन गए। उन लोगों का आप मुझे दो ना दो, कलम आपके और मेरे हाथ में नहीं है भाई, उसके हाथ में है। 16% हिस्सा अपने आप मेरे खाते में लिख दिया गया। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिले, उन्होंने कहा मेरे पितरों ने या तो सवारी लेकर या शरीर पर आकर या सौपन के माध्यम से आपका नाम लेके कहा है कि एक बार उस बच्चे के पास जा, मिल उससे और हमारा धन्यवाद दे। कितने लोग मुझे मिले हैं, काउंटिंग नहीं है मेरे पास, इतने लोग मिले। बताओ भाई, उनको मेरा नाम कैसे पता, वो कैसे पहुंचे मेरे तक? इसका कारण है भगवान ने आपके और मेरे जुड़ने का यही संकेत दिया है कि आपके पितरों की मुक्ति हुई है। कैसे हुई है, क्या किया? सिर्फ घर बैठे वीडियो बनाई और कुछ भी नहीं किया। तो जब मेरे जैसे नालायक पर ये इतनी कृपा कर सकते हैं, अरे आप तो पहले से ही पुण्यात्मा हो। होगा क्या? इस वीडियो को, पितरों की वीडियो को घर घर तक पहुंचाओ। मैं चाहता हूं ये जगह जगह भटकना बंद हो जाए, सभी सिर्फ अपने पितरों को मान ले, काम चल पड़ेगा अपने आप। इन वीडियो को उठा के घर घर के लोगों को या तो दिखाओ, दिखा नहीं सकते, जुबान से बोलकर बता दो। ये मत सोचना कि व्यूज के चक्कर में कर रहा है, मत करना भाई, देख लिया आपने, बस अब इसको यहीं बंद करके रखो। अब अपने घर के लोगों से ही शुरुआत करो। 5 सदस्य घर में, सभी को पास बैठाओ, बताओ उनको ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे मैंने देखी है। दिखाओ मत उनको, व्यूज मत बढ़ाओ मेरे, आप तो बता सकते हो। एक ही फोन से चला के पूरा परिवार बैठ जाओ, पूछो अपने बच्चों को क्या समझ में नहीं आया। बच्चे बैठे हैं तो पूछो अपने माँ बाप से, ये चीज समझ में नहीं आई। याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी, जगह जगह भटकना बंद हो जाएगा। मेरे जैसे चप्पल चोर जो आशीर्वाद देते फिरते हैं, बंद हो जाएगा। इन चप्पल चोरों की दुकान बंद हो जाएगी भाई, याद रख लेना। सिर्फ और सिर्फ इस काम से कि आपने अपने पितरों को मना लिया, अपने पितरों को खुश कर लिया। अगला है लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, जो चल रही है ना, जो की तो चलती रहेगी। फलों का भोग लगाते रहो, सेवा करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी मंदिर में जाए या नहीं, बिल्कुल जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, अरदास लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा। किसी भी देवी देवता की अरदास लगा सकते हो, किसी भी दिन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देवी देवता की पूजा करे या नहीं, जो की तो जैसे पहले करते आए हो कंटिन्यू वैसे ही। अब देखो, किसी भी मंदिर को ले लो आप, किसी भी मंदिर में आप देखोगे श्राद्ध पक्ष में आरती हो रही है, श्रृंगार हो रहा है, भोग लगाए जा रहे हैं, तो हम घर पे क्यों नहीं कर सकते? मिले थे मुझे एक ब्राह्मण देवता, उनसे थोड़ी सी भिड़ंत भी हुई। उन्होंने कहा नहीं, श्राद्ध पक्ष में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। मंदिर आए थे उस समय वो,
देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, ये नहीं होता। लेकिन यकीन मानना भाई, उनके पास एक भी ऐसा तथ्य नहीं था जो ये साबित कर सके कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से उड़ती हुई बात सुन ली। सिंपल सी बात, अगर कोई कहे ना कि देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, उससे एक ही बात पूछो कि क्या खाटू धाम बंद है, सालासर धाम बंद है, मेहंदीपुर बंद है, बागेश्वर बंद है, क्या कोई और जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वो बंद हुए? नहीं हुए भाई। तो जब वो मंदिर बंद नहीं है, इतने बड़े बड़े धाम बंद नहीं है, तो हम अपने घर की पूजा क्यों छोड़ दें? कम से कम इंसान हो, 2 रोटियां खा के सोते हो, इतना दिमाग तो दिया है भगवान ने, खुद का भी यूज कर लो कुछ थोड़ा सा। इसलिए लोगों के बहकावे में, लोगों के चक्कर में मत आओ, सिंपल तरीके से अपनी पूजा पाठ करते रहो। लोगों का काम है बहकाना। मेरे जैसे चप्पल चोर हजारों आएंगे आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए, कि कैसे ये आपके रास्ते से हटे, कैसे ये पूजा पाठ छोड़े, इसके घर में कुछ उल्टा सीधा हो और फिर ये हमारी दुकान चलवा दे। हमें नहीं चलवानी भाई, बुरा लगे 1000 बार मान जाओ, कहीं भटकना है भटकते रहो, लेकिन पृथ्वी गोल है, एक दिन आना यहीं पे है भाई। आज मान लोगे बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ गवा के मानोगे तो उस समय फिर कुछ हाथ नहीं आना। कुछ लोग ऐसे हैं पता ही नहीं पितर नाम की चीज क्या होती है। एक व्यक्ति ने तो कहा मैं अपने पितरों को मानने लगा हूं, अब वो मेरे शरीर पे क्यों नहीं आते? मैंने कहा कितने दिनों से मानने लगे? बड़े आवेश में कहा उन्होंने। मैंने कहा भले आदमी ये तो बता कितने दिनों में मानने लगे? पिछले 3 दिनों से मान रहा हूं, शरीर पर क्यों नहीं? अरे मूर्ख आदमी, तेरी हजारों पीढ़ियों को ये नहीं पता पितर नाम की चीज क्या होती? 3 दिन से तूने मानना है, किया क्या है पितर के लिए? किया तो कुछ नहीं। कैसे माना है? बस मैंने मन में मान लिया कि मैं पितरों की पूजा करूंगा और वो मुझे शरीर पर आए। कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो यार? वो छोटी शक्ति है क्या? पितर घर के राजा हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई देवी देवता घर में प्रवेश नहीं करता कभी भी। कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो? वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों के पास भेजा करो, थोड़ा सा पुण्य कमा लो। जय श्री श्याम।